दोस्तों ये चैप्टर 1 है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा इसका अनुमान लगाना सीखेंगे, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज का है। हम लोग अपना इनिशियल सेंटीमेंट इसी ऐप से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा इसका एक्यूरेसी रेट 70 से 80% है, ठीक है। यानी कि 10 में से ये 7 बार 8 बार सही होगा, 2 बार 3 बार गलत भी होगा। लेकिन चूंकि ये हमारा सिर्फ इनिशियल सेंटीमेंट बताता है, जैसे कि मान लो कि आज अगर 1 तारीख है तो 2 तारीख को मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा, सिर्फ ये अनुमान लगाने का काम करता है ये चैप्टर 1। तो यदि आप बिल्कुल शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, तो यहीं से आपको सीखना है, यही आपका आधार बनेगा, ठीक है। पहला सीढ़ी आपका यही है। तो फ्रंट पेज ओपन करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो ट्रेड लैब का एक ऑप्शन आएगा। ट्रेड लैब पे नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तब आपको ये ऊपर में 3 ऑप्शन आता है, ठीक है। इस तीनों ऑप्शन में से आपको डिस्कवर पे क्लिक करना है, ठीक। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, FII DI डेटा को चेक करना है, देखना है। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो आपका ये डेटा आपके सामने खुल करके आएगा, शो होगा, वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। वो आपको कहाँ पर दिखेगा, वो यहाँ पर दिखेगा। मार्केट ख़त्म होने के बाद 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में ये अपडेट आ जाता है, तब आपको अगले दिन के लिए सेंटीमेंट बनाना है। ये देखने के बाद आपको इस जगह पर ध्यान देना है, सीधा इस जगह पर। इस जगह पर आपको ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे ग्रीन है या रेड है, सिर्फ आपको यही देखना है कि यहाँ ग्रीन है या रेड है। अगर मान के चलिए ग्रीन है और 500 से 1000 के बीच में है, तब हमारा जो सेंटीमेंट बनेगा वो माइल्ड बुलिश बनेगा, यानी कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर ये डेटा रेड में रहता, ये यहाँ पे रेड में रहता, तो हमारा जो सेंटीमेंट है कल के लिए, ठीक है, वो हमारा माइल्ड बेयरिश रहता, ठीक। अब यही डेटा अगर मान लो 1000 या 1500 से ऊपर रहता, ठीक है, मान के चलो कि 1500 से ये ग्रीन में रहता, ठीक ना, तो ये हम इसको बुलिश बोल सकते हैं कि मार्केट जो है नेक्स्ट डे बुलिश रहेगा। और 1500 अगर रेड में अगर ये दिखता रहे तो क्या रहेगा, बेयरिश रहेगा। अब मान लो 2000 2500 इससे ऊपर रहे, मान के चलो 2500 से अगर मार्केट ऊपर ग्रीन में रहे, तब इसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश बोलेंगे। ग्रीन में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश और रेड में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश हम लोग बोलेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये 70 से 80% इसका एक्यूरेसी रेट होता है। इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस इनिशियल चीज़ पता चल जाता है कि हाँ कल मार्केट क्या हो सकता है, कल हमको सपोर्ट का वेट करना चाहिए या रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको इतना ही नॉलेज देता है, इससे ज़्यादा ये आपके किसी काम का नहीं है। और आपको मैं फ्रंट पेज ही इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें कैलकुलेट करके इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है कि FII माइनस DII, ठीक है, यानी कि पैसा कितना मार्केट में आ रहा है ना। मेन मकसद क्या होता है, कितना आ रहा है या जा रहा है, दोनों का हम लोग माइनस करते हैं। या तो आप DII माइनस FII करो या FII माइनस DII करो, ठीक है, तब जा कर के इनिशियल सेंटीमेंट निकल के आता है कि हाँ इतना पैसा आया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों को प्लस करके बताया गया है, ठीक है, ये दोनों को 500 और इसको 300 को प्लस करके यहाँ पे ये आया है। तो कहने का मतलब है कि FII द्वारा भी मार्केट में पैसा डाला गया है और DII द्वारा भी डाला गया है, तो इसलिए मार्केट में कुल पैसा इतना आया है। जब कोई एक निगेटिव रहे एक पॉजिटिव रहे, तब आपका जो है कैलकुलेशन यहाँ पर रेड और ग्रीन जो होता है, यानी कि मार्केट से पैसा आया है या गया है, वो यहाँ पर शो होता है और इसी के आधार पर अगले दिन का सेंटीमेंट बनता है। तो उम्मीद है ये चीज़ पहला चैप्टर आपको समझ में आया। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट निफ्टी और फ्यूचर प्राइस से मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसका हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं चैप्टर 2 में।